डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कोड विद मनोज शर्मा चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं नेमिंग कन्वेंशंस इन जावा कि जावा में जो हम नाम रखते हैं वो किस प्रकार से, मेथड, पैकेज, क्लास, है ना, इन सब का नाम किस प्रकार से हम रखना चाहिए हमें, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। किस प्रकार का केस हम यूज करते हैं जावा में वो भी मैं आपको बताऊंगा और सारी चीज़ काफ़ी डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि मैंने सबसे पहले लिखा है, वी यूज कैमल केस इन जावा। हम जावा में कैमल केस का यूज करते हैं। कैमल केस कितने टाइप का होता है? कैमल केस दो टाइप का होता है। नंबर एक अपर केस, नंबर दो लोअर केस। अब अपर केस क्या होता है, लोअर केस क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। अपर केस की बात करूं तो अपर केस इक्वल टू होता है क्या, जो हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कैपिटल लेटर, ये बात क्लियर। अगर कोई वर्ड हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो वो अपर केस माना जाता है। लोअर केस, अगर कोई भी वर्ड मेरा स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई भी वर्ड मेरा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है तो उसे हम लोअर केस बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने लिखा राम, तो ये क्या हो गया, ये आपका अपर केस से स्टार्ट हो गया। क्लियर है। लोअर केस की बात करूं, जैसे मैंने लिखा रन, तो रन क्या है, इसमें आर जो है ये आपका लोअर केस है। तो ये बात आपको क्लियर होगी। लोअर केस क्या होता है, जब कोई लेटर किसी स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है लोअर केस कहलाता है। जब कोई वर्ड किसी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है वो क्या कहलाता है, अपर केस कहलाता है। तो समझ गए आप मेरी बात को। अगर कोई वर्ड स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो लोअर केस वाला कहलाएगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो वो अपर केस वाला कहलाएगा। अब हमें समझना है किस प्रकार से। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं, इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि पैकेज जो होता है वो हमारा किस तरीके से स्टार्ट हो। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमारा पैकेज किससे शुरू होता है, बताइए। कुछ बच्चे सोचते हैं सर हमारा जो पैकेज होता है नहीं वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है। देखिए आप, ऐसा नहीं। हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा प्रोजेक्ट है उसे हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। और अगर एक वर्ड का है, जैसे सपोज दैट, मैं आपको बता रहा हूं, अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट है और मैं प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूं, जैसे सपोज दैट मुझे अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है वेब एप्लीकेशन, तो मैं उसका नाम दूंगा वेब ऐप। इस प्रकार से मैं उसे ये नाम नहीं देने वाला, ये बिल्कुल राइट है। मैं उसे ये नाम नहीं दूंगा वेब ऐप, ऐसे गलत हो जाएगा। पहला लेटर कैपिटल नहीं बनाऊंगा। किसमें, याद रखना, प्रोजेक्ट के नेम। अगर हम पैकेज की बात करें तो पैकेज का तो कोई सा भी तरीका है ही नहीं। कोई सा भी तरीका हम पैकेज में यूज नहीं करते। याद रखेंगे, पैकेज के अंदर जितने भी लेटर होते हैं, और चाहे उसमें 10 वर्ड क्यों ना हो, वो सारे वर्ड क्या होते हैं, स्मॉल लेटर में बने होते हैं। उसमें कोई भी आपका अपर केस नहीं होता, उसमें सारे लोअर केस में बने होते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझना। अच्छा, यदि अगर मुझे दूसरा वर्ड ऐड करना है उसके अंदर, सपोज दैट, जरूरी नहीं है पैकेज एक नाम का हो, पैकेज 2 नाम का हो सकता है, 3 नाम का, 4 वर्ड हो सकते हैं, 5 वर्ड हो सकते हैं, कितने भी वर्ड हो सकते हैं। तो याद रखना, जितने भी वर्ड होते हैं पैकेज के अंदर वो सब डॉट से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं, डॉट से जुड़ते हैं। इस बात को आप अच्छे से याद रखना। उसमें कोई अपर केस नहीं चलता, उसमें सारे जो लेटर होते हैं वो लोअर केस से बने हुए होते हैं। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। मैंने देखो बताया अभी, ये पैकेज, इन पैकेज एवरीथिंग इज स्मॉल इवन वाइल वी आर कंबाइनिंग 2 और मोर वर्ड्स इन जावा। यदि हम जावा में एक या एक से अधिक, या 2 या 2 से अधिक वर्ड्स को जोड़ भी रहे हैं ना, तो भी क्या करेंगे, जावा में सारे वर्ड जो एवरीथिंग इज स्मॉल, सब स्मॉल होगा। नेक्स्ट, वी यूज ओनली डॉट। देखो, वी यूज ओनली डॉट टू कंबाइन 2 और मोर वर्ड्स। 2 या 2 से अधिक वर्ड जोड़ने के लिए हम उसमें किसका यूज करते हैं, डॉट का यूज करते हैं। जैसे मैंने देखो नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, आपको पैकेज मिलते हैं जावा के अंदर। जैसे सबसे पहला पैकेज जब आप बनाते हो तो जावा डॉट लैंग नाम का पैकेज मिलता है। दूसरा आप बनाते हो जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट
IOI। इस प्रकार से जब आपने देखा होगा जावा डॉट यूटिल, आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इस प्रकार का आप जब स्कैनर लाते हैं, इंपोर्ट करते हो स्कैनर को, तो हमें पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है। तो देखो जावा जे स्मॉल, ए स्मॉल, वी स्मॉल, सब स्मॉल, और यूटिल में यू स्मॉल। टिल स्कैनर में एस कैपिटल क्यों है? क्योंकि स्कैनर इज द क्लास। ये आप सभी को पता है पैकेज क्या होता है। पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ इंटरफेसेज एंड क्लास। क्योंकि पैकेज के अंदर जो होता है वो कलेक्शन होता है किसका? इंटरफेस का और क्लास का। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। तो याद रखेंगे पैकेज के नाम किस तरीके से रखे जाएंगे, इस तरीके से हम पैकेज का नाम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लास और इंटरफेस की पहचान क्या होती है? याद रखेंगे क्लास जो होती है उसका पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। दूसरा वर्ड ऐड करेंगे उसे भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। उसमें जितने भी वर्ड होंगे सबका पहला लेटर कैपिटल होता है, चाहे वो इंटरफेस हो चाहे वो आपकी क्लास हो। ये बात क्लियर है? चलिए अब हम बता रहे हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। क्लास नेम्स शुड बी नाउन। क्लास के जो नेम होते हैं वो नाउन होते हैं इन मिक्स्ड केसेस विद द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच इंटरनल वर्ड कैपिटलाइज्ड। जो मैंने अभी बताया वही है बिल्कुल, कि कितने भी वर्ड आप उसमें ऐड कर लो सबका प्रत्येक पहला वर्ड जो होगा, पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। इंटरफेस नेम्स शुड ऑल्सो बी कैपिटलाइज जस्ट लाइक क्लास नेम। बिल्कुल क्लास नेम की तरह भी हम इंटरफेस का नाम रखते हैं। जैसे मैंने ये देखो नाम रखा, ये क्लास का, मैं बोल रहा हूँ हाउ टू राइट ए क्लास नेम। क्लास का कैसे नाम रखें? मैंने बोला कोड विद मनोज शर्मा, माई फर्स्ट कोड। अब देखो समझो जरा, यहां पर मैं इसके एग्जाम्पल दे रहा हूं। यदि आपने इसे नाम दे दिया ऐसे करके माई प्रोजेक्ट, मैं क्लास का नाम दे रहा हूं माई प्रोजेक्ट, तो ये गलत है। ये आपका क्लास का नाम रखने को आप रख सकते हो, कोई एरर नहीं दिखाएगा, पर जब जावा खुद क्लास का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करता है तो यदि मैं इसे क्लास का नाम दूंगा तो मैं बोलूंगा माई और दूसरा लेटर प्रोजेक्ट का पहला लेटर कैपिटल बनाऊंगा। माई प्रोजेक्ट। तो अब समझ गए आप लोग, अगर मुझे क्लास का नाम लिखना है तो जितने भी उसमें वर्ड होंगे सबका पहला लेटर कैपिटल होगा। ये बात आपको क्लियर समझ में आई? चलिए अब दूसरी बात आती है कि सर ये बात तो क्लियर हो गई कि हम क्लास का नाम कैसे लिखें। सेम इसी की तरह हम इंटरफेस का नाम भी लिखते हैं, बट इंटरफेस जो होता है उसकी फॉर्म थोड़ी एडजेक्टिव टाइप होती है, उसके बाद में ए विल लगा हुआ हो तो ज़्यादा बेटर है। वैसे आप कुछ भी नाम ले लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम आप कुछ भी रखें। तो देखो इंटरफेस कैसे होते हैं, जैसे मैंने नीचे रख रखा है रनेबल, रनएबल। तो इसमें क्या होगा, आर कैपिटल बनेगा, स्मॉल नहीं बनाएंगे आप, क्योंकि मैंने आपको बताया क्लास और इंटरफेस इन दोनों के पहले लेटर कैपिटल होने चाहिए। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आई कि क्लास को हम किस प्रकार से स्टार्ट करें। तो हमें ये समझ में आ गया, जैसे मैंने बोला रीडेबल कोड, एक दो को मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप देख सकते हो, रनेबल और आपका रीडेबल कोड। तो आप दोनों समझ में आ गए होंगे। क्लास बस इतना याद रखना, क्लास और इंटरफेस दोनों किससे शुरू होते हैं, कैपिटल लेटर से। चलो नेक्स्ट चलते हैं। मेथड या फंक्शन, इसका पहला लेटर, इसका मैं बताऊंगा दो के साथ, इसका लॉजिक समझाने वाला हूं आपके लिए। जैसे आपसे मैं बोलूंगा कि बताओ, पहचान बताओ भाई इनकी क्या है। मेथड का नाम कैसे दें, तो मेथड का देखिए पहला लेटर जो होता है, ये बोला मेथड शुड बी वर्ब इन मिक्स्ड केस विद द फर्स्ट लेटर लोअर केस एंड विद द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच इंटरनल वर्ड कैपिटलाइज। सॉरी, हाँ बिल्कुल सही बात। तो इसने क्या बोला, ये बोला मेथड शुड बी वर्ब इन मिक्स्ड केस विद द फर्स्ट लेटर लोअर केस। अगर मिक्स्ड लेटर है या सिंगल भी है तो भी पहला लेटर हमें इसका क्या बनाना है, स्मॉल बनाना है। दूसरा लेटर, दूसरा वर्ड जैसे ही जुड़ता है उसका पहला लेटर कैपिटल बनाना है। जैसे यहां पर मैंने दे रखा है, या मैं बोलता हूं, मैंने बोला मिनिमम मार्क्स, मैंने बोला मिन मार्क्स, ये मैंने मेथड दिया। मेथड की दो पहचान है। सबसे पहली बात, पहला लेटर स्मॉल होगा पहले वर्ड का, पहला वर्ड मेरा मिन है, दूसरा वर्ड मेरा मार्क है। याद रखेंगे, पहला वर्ड मेरा क्या, मिन, दूसरा मार्क। अगर मैं इसे इस प्रकार से बनाता हूं
तो ये मेरा गलत हो जाएगा। अगर मैं इसे इस प्रकार से बनाता हूं तो ये मेरा गलत हो जाएगा। तो याद रखना, क्लास का प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, जबकि जो हमारे मेथड्स होते हैं उनका पहला लेटर जो होता है, सबसे पहले वर्ड का पहला लेटर क्या होगा? स्मॉल होगा। इसे मुझे क्या बनाना है? स्मॉल। बिल्कुल राइट। अगर हमने इसे कैपिटल बना दिया तो क्या हो गया? ये गलत हो जाएगा। मेथड की पहचान क्या होती है? एक तो ये पहचान हो गई, दूसरी ये वाली पहचान भी मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। मेथड के बाद ये ब्रैकेट जरूर मिलते हैं, ये बात आप सभी याद रखना। नेक्स्ट, अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं, मैंने कहा ईट फूड, तो बताओ कोई प्रॉब्लम? बोले यस सर। समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि देखो ये वर्ड तो चलो इजी है, आप समझ सकते हो, ईट फूड, परंतु कहीं कहीं ऐसा होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, नहीं आता मेरे समझ में। अब मैं सोच सकता हूं एक वर्ड भी हो सकता है, पर हमें पता है दो वर्ड है, इसलिए समझने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। यदि मैं इस वाले को ऐसे लिखूं ईट, और इसे मैं ऐसे लिखूं फूड, और ऐसे, अब बताओ ये क्या होगा? तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपका वेरिएबल होगा। क्या होगा ये? याद रखना जरूर, ये क्या होगा? ये वेरिएबल होगा, ये मेथड नेम नहीं होगा। क्योंकि मेथड की पहचान मैंने क्या बताई थी कि इसके पीछे पैरामीटर भी लगे होते हैं। तो मेथड की दो पहचान याद रखना। मेथड में क्या होता है? आगे पहला वर्ड जो होगा वो किससे शुरू होगा? स्मॉल लेटर से। दूसरा वर्ड जो होगा वो भी कैपिटल लेटर शुरू होगा। तीसरा वर्ड अगर उसमें जुड़ा हुआ तो कैपिटल लेटर से। जितने भी वर्ड जुड़े हैं सब कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। जैसे मैंने एक वर्ड लिया, ये सपोज दैट गो टू मार्केट डेली। अभी आप लोग समझ रहे होंगे, मैं आपसे पूछूं बताओ ये क्या है, तो आप तुरंत बोलेंगे सर पहला अक्षर कैपिटल है, या तो एक क्लास है, या फिर ये इंटरफेस है। अब मैं बोलूं इसका क्या बना दो? इसका बना दो मेथड। इसका बना दो मेथड। तो आपको बहुत देरी नहीं लगनी चाहिए, आप बोलेंगे गो टू मार्केट डेली, और इसकी लगा देंगे बॉडी, सॉरी पैरामीटर्स, और बोलेंगे सर इट इज द नेम ऑफ मेथड। मैं आपसे बोलूं वेरिएबल का नाम बनाओ, तो आप तुरंत बोलेंगे सर लो ये बन गया वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का, ये बात क्लियर है। अभी कुछ और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें बताऊंगा मैं आपको। ये सिंपल जैसे हम करते हैं, अभी सिर्फ मैं आपको वो बता रहा हूं कि जो हम इसमें सिर्फ करते हैं, जैसे हमें नाम रखने चाहिए वो तरीका बता रहा हूं। मैं आपको ये भी बताऊंगा हम मेथड, क्लास, फंक्शन, वेरिएबल, इनके नाम में क्या क्या और ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, हम डॉलर का यूज कर सकते हैं, सबसे पहली बात। अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं, दूसरी बात। जितने भी हमारे नंबर होते हैं 0 to 9, इन सब का आप यूज कर सकते हैं इन सब में, परंतु याद रखना बिल्कुल स्टार्टिंग से मत करना। अगर आप सोचो कि मैं शुरुआत से ही करूं और मैं करने लगूं, करने को आप करेंगे, हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा। अंडर स्कोर से आप शुरू करना चाहेंगे कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। किसी भी चीज से आप किसी भी चीज को शुरू करो, हो सकती है, पर नहीं, ये रूल नहीं होता है। ये चीज से आप शुरू कर सकते हैं, परंतु हमें इनका यूज करना ही नहीं है इसमें। फिर भी अगर कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि भाई बताइए क्या हम किसी भी शब्द को डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं? बोलिए यस सर। वो आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखो, मेरे बोलने से कुछ नहीं, आप फिर भी एक बार अपने लैपटॉप पर, सिस्टम पर बैठें और प्रैक्टिकल करके देखें। प्रैक्टिकल आप जब करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, मैं आपको चीज़ें बताऊंगा किस तरीके से काम करती हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, मैं नाम भी आपको लिख के दिखाऊंगा सारी चीज़ों के। चलिए हमारे ये वाला आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोला? वेरिएबल या डेटा नेम। तो हमने क्या कहा? इट शुड स्टार्ट विद ए लोअर केस लेटर, द नेम कंटेन मल्टीपल वर्ड। यदि नाम
एक से अधिक वर्ड कंटेन कर रहा है तो स्टार्ट इट विद द लोअर केस लेटर फॉलोड बाय एन अपर केस लेटर। पहला वर्ड जो होगा वो लोअर केस से शुरू होगा, बाकी सारे क्या होंगे, अपर केस से स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे हम वेरिएबल को, अब देखो ये क्या कह रहा है, अवॉइड यूजिंग वन कैरेक्टर वेरिएबल सच एज एक्स वाई जेड। जैसे हम लोग लिख देते हैं ए बी सी, तो ये चीज आप अवॉइड करो, ये ना लिखें तो ज्यादा बेटर है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, इससे आप अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है, मैं आपको बता रहा हूं। तो हमें ये चीज से बचना है थोड़ा, हमें ऐसे नहीं लिखना है। चलिए अब किस तरीके से लिखें ये समझना हम लोगों को। तो तरीका क्या है, अगर मुझे किसी वेरिएबल का नाम लिखना है तो जैसे हम लिखते हैं, जैसे किसी का रोल नंबर लिखना है तो हम लिखेंगे रोल नंबर, ये हमारा हो गया वेरिएबल, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, अगर मुझे बोलना है पासिंग मार्क्स तो मैं बोलूंगा पासिंग और यहां पर बोलूंगा मार्क्स। ये हमारी राइट अप्रोच है, ये सही तरीका है लिखने का। यदि मैं इसे, यदि जैसे सपोज दैट मुझे लिखना है स्टूडेंट आईडी, तो मुझे कैसे लिखना है, मैं अगर ऐसे लिखूं स्टूडेंट आईडी तो ये मेरी गलत अप्रोच है। मुझे पहला लेटर हमेशा स्मॉल बनाना है, स्टूडेंट आईडी, ये मेरी राइट अप्रोच। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मैं आपको बताता भी चल रहा हूं। यदि इसके बाद पैरामीटर लगा देंगे तो इट इज द नेम ऑफ मेथड। मेथड के नेम की पहचान क्या होती है, बिल्कुल पैरामीटर की तरह, बिल्कुल वेरिएबल्स और डेटा की तरह होता है, परंतु अंतर क्या होता है, इसके पीछे ब्रैकेट लगा हुआ नहीं होता, जिसे हम पैरामीटर बोलते हैं। ये बात क्लियर आती है समझ में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो जैसे मैंने यहाँ नाम दिया है फर्स्ट नेम, आप देख रहे होगे फर्स्ट नेम में एफ स्मॉल है, नेम में एन कैपिटल है, लास्ट नेम एल स्मॉल है, नेम कैपिटल है। आईडी अगर हम इस प्रकार से देख रहे हैं तो देखो आई डी एक साथ लिखा गया है, तो हमने आईडी को ऐसे लिख दिया है। नेम, नेम में देखो मैंने एक वर्ड है बस, तो मैंने क्या किया है, हमने एन को स्मॉल बनाया है। अगर एक वर्ड है तो खाली स्मॉल बना दो, ठीक है। जैसे सपोज दैट और भी कुछ ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने ले लिया सेक्शन, जैसे मैंने ले लिया सेक्शन, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सेक्शन। ये बात हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, हमें एस कैपिटल नहीं बनाना है। चलो नेक्स्ट हमारे फाइनल मेथड होते हैं, फाइनल वेरिएबल्स होते हैं। अब देखो फाइनल वेरिएबल्स जो होते हैं, याद रखना इनके सारे लेटर क्या होंगे, कैपिटल होंगे। इनमें जितने भी लेटर होते हैं सारे कैपिटल होते हैं। यदि आप अगर दो वर्ड से ज़्यादा आ जाएं, अगर किसी कोई भी हम वेरिएबल का मतलब डिफाइन कर रहे हैं, तो वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें क्या करेगा, वो भी कैसा वेरिएबल, कांस्टेंट या फाइनल, जिसकी वैल्यू चेंज ना की जा सके, जिसका अगर फाइनल कीवर्ड लिखा हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर ऐसा कोई भी हमारे पास डेटा है तो उसका जब हमें नाम देना है तो जान तो सारे लेटर उसमें अपर केस से स्टार्ट होने वाले हैं। अगर दो वर्ड आ जाएं, उन्हें कैसे जोड़ना है, तो उसमें आप किसका यूज कर सकते हो, उसमें अंडर स्कोर का यूज कर सकते हो। ये वाला क्या यूज कर सकते हो, अंडर स्कोर। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे रखे हैं नेक्स्ट पेज पर, अभी सिर्फ समझना है। मैंने क्या बोला, यदि आपको अगर एक ही वर्ड है, जैसे देखो मैंने यहां दे रखा है, इट शुड बी इन अपर केस लेटर सच एज रेड, येलो, ग्रीन। अगर इस प्रकार से कोई भी अगर वेरिएबल दे रहा हूं, वो भी किस टाइप का, जो फाइनल वेरिएबल होते हैं, तो हमें कैसे लिखना होता है, सारे वर्ड कैपिटल, सारे लेटर कैपिटल बनाए जाते हैं। यदि अगर वो एक से अधिक हैं, अगर वर्ड उसमें एक से अधिक यूज किए जा रहे हैं, तो आप वहां क्या लगा सकते हो, अंडर स्कोर का यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम इसके एग्जाम्पल दिखाने वाले हैं आपको। जैसे हाउ टू राइट फाइनल एंड कांस्टेंट वेरिएबल। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोला कोड विद मनोज शर्मा, तो देखो कोड और विद में अंडर स्कोर आ गया, ये भी अंडर स्कोर आ गया, ये भी अंडर स्कोर आ गया। तो आप चेक कर पा रहे हैं कि यहां पर क्या आ रहा है, अंडर स्कोर मिल रहा है हमें। तो अगर इनमें मुझे दो वर्ड जोड़ने हैं तो किससे जोड़ता हूं मैं, अंडर स्कोर से जोड़ता हूं। मैंने नोट में लिखवाया है, ओनली साइन ऑफ अंडर स्कोर, डिजिट्स एंड डॉलर कैन बी यूज्ड इन नेमिंग कन्वेंशन इफ यू वांट। यदि आप चाहते हो तो नेमिंग कन्वेंशन में आप केवल तीन चीज यूज कर सकते हो, क्या,
अंडरस्कोर डिजिट्स, डिजिट्स का मतलब 0 to 9, 0 to 9 आप इन्हें यूज कर सकते हैं। ये बात क्लियर है भाई? चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा और बताते हैं। अब मैं आपको एक्लिप्स आईडी पे से करके दिखाता हूं। एक्लिप्स आईडी या देख, बस यहां तक आपको समझ में आ जाने चाहिए। तो ये थे हमारे नेमिंग कन्वेंशंस। मैंने आपको सारे सभी क्लियर कर दिए हैं जो भी नेमिंग कन्वेंशंस हैं। आई थिंक आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। अगर कहीं समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है? तो एक बार मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ 4-5, और आप मुझे बताना कि उनमें कौन सा किस टाइप का कन्वेंशन है, ठीक है? अभी मैं करके दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको। 4-5 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप उसमें मुझे बताएंगे सिर्फ नाम, मैं फिर समझ लूंगा आपको अच्छे से समझ में आ गया। जैसे कि मैंने यहाँ पहला नाम लिया, मैं बोलता हूं ड्रीम जॉब, ड्रीम जॉब, ये बताना है। दूसरा मैंने कहा लाइक माई वीडियोज। दूसरा मैंने बोला सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आप नेक्स्ट बोलता हूं, ये ले लिया, फिर मैं एक वर्ड और लेता हूं आपसे और बताना कौन सा गलत है। मैंने कहा कमेंट हेयर। एक मैंने बोला कमेंट इन कमेंट बॉक्स। इस प्रकार से मैंने बोला। और देखो ये जो, एक मिनट इधर से थोड़ा देखते हैं, ये सी स्मॉल बना हुआ है ना कि कैपिटल, कभी आप इसे कैपिटल समझे। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई सबसे पहला बताइए क्या है, किसका नेम है, तो आप मुझे तुरंत बता सकते हो कि सर ये सबसे पहला नेम जो है ये किसका है, ये क्लास या इंटरफेस का नेम है। आप तुरंत बोलेंगे सर क्लास या इंटरफेस का नेम है। वो कैसे पता लगा? क्योंकि आपको पता पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा जैसी वर्ड शुरू हुआ तो उसका भी कैपिटल। लाइक में एल स्मॉल है, माई में एम बड़ा है, वीडियोज में भी बड़ा है और पीछे पैरामीटर लगा हुआ है, तो दैट इज मेथड या फंक्शन। ये आपको समझ में आ गया। सब्सक्राइब माई चैनल, इसमें सारे वर्ड क्या बने हुए हैं, अपर केस से बने हुए हैं सारे लेटर, और इसमें क्या अंडरस्कोर नीचे लगा हुआ है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप इसे बता सकते हो सर ये क्या है। ये तो फाइनल वेरिएबल बोल सकते हो या कांस्टेंट वेरिएबल बोल सकते हो। ये बात समझ में आती है। मैंने बोला कमेंट हेयर, तो इस प्रकार से दोनों वर्ड जब कैपिटल होते हैं तो क्या नाम होता है, वो क्लास या इंटरफेस। अभी आपने देखा था मैंने बोला कमेंट इन कमेंट बॉक्स, और पीछे मैंने क्या नहीं लगा रखा, ये नहीं लगा रखा, तो इसे आप क्या बोल सकते हो, सर इट इज वेरिएबल। यदि 2-3 वर्ड होते, जैसे मैं बोलता हूं, सॉरी, मैंने एक वर्ड लिखा आपके सामने और ये मैंने लिखा है, देखिए ध्यान से, com.java
मनोज। बताओ ये क्या है? तो आप मुझसे तुरंत बोलेंगे सर इट इज द नेम ऑफ पैकेज, ये पैकेज का नेम है। ये बात क्लियर है? अच्छा एक बात और याद रखना, मैं आपको एक बात और बताता हूं, आप कहीं भी इन वर्ड में कितने वर्ड यूज कर सकते हैं करके देखना, एक बार लगा के देखना जो मैं आपको बता रहा हूं। केवल और केवल आप अगर यूज करना चाहते हैं कि हम इनके अलावा क्या क्या लिख सकते हैं, देखो ये तो नेमिंग कन्वेंशन रहेंगे ही, परंतु हम क्या क्या और चीज यूज कर सकते हैं, तो देखो बता रहा हूं 0 to 9, ये आप 1 2 3 4 5 6 कोई सा भी यूज कर सकते हैं नेमिंग कन्वेंशन लिखते हुए, राइट। एक बार दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है आप उसमें लोअर केस भी लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपका क्या हुआ? आप उसमें डॉलर का साइन भी लगा सकते हैं। बस अगर आप सोचो इनके अलावा कि मेरा मन कर रहा है मैं तो स्टार लगाऊंगा, कभी नहीं लगा सकते। आप सोचो मेरा मन कर रहा है मैं तो हैशटैग लगाऊंगा, तो कोशिश करके देख लेना, एरर शो कर देगा। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई? आई थिंक, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से नेमिंग कन्वेंशन समझ में आया होगा।